आज मैं भाग्यांक 1 के बारे में बात करने वाली हूँ। ये भाग्यांक 1 जो आपको मिला है वो क्या कुछ कर सकता है आपकी लाइफ में, किस तरह की चीज़ें होती होंगी आपकी लाइफ में, ये नंबर आपको किस दिशा में ले जाने को कह रहा है, कुछ इस तरह की बातें करेंगे। और यहाँ पे ये भी समझेंगे कि किस तरह की चीज़ें आपको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या किस तरह की चीज़ें आपको ये नंबर समझाने की कोशिश कर रहा है। और अगर आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं तो काफ़ी हद तक चांसेस है कि आपका भाग्यांक 1 है, कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ पाथ को अलाइन करना चाहते हैं। तो चलिए अभी मैं आपको आपके भाग्यांक के बारे में बताऊंगी, भाग्यांक 1 के बारे में बताऊंगी, और इसे ऐड कैसे करते हैं इसका कंप्लीट वीडियो मैंने एक बनाया है, आप उसे जाके ज़रूर चेक कीजिएगा। उसमें मैंने भाग्यांक के भी बारे में बताया है कि भाग्यांक क्या होता है, किस तरह की चीज़ें भाग्यांक से हमें पता चल सकती हैं। बहुत ही अच्छा वीडियो है, आप ज़रूर जाके देखिएगा। लेकिन फिर भी मैं शॉर्ट में आपको बता देती हूँ कि किस तरह से आपको भाग्यांक को ऐड करना है। जैसे कि अभी हम भाग्यांक 1 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। किसी की DOB डेट ऑफ बर्थ को हम कंप्लीटली जोड़ देंगे। फॉर एग्जाम्पल 9, 9, 19, 90। इसको जब हम जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 9 + 9 + 1 + 9 + 9 + 0। अब इसको जब हम ऐड करेंगे तो आएगा 37। हमेशा हम न्यूमरोलॉजी में सिंगल डिजिट पे नंबर को लेकर आते हैं। तो 3 + 7 को आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 10। 1 + 0 तो आपका भाग्यांक हो गया 1। इस तरह से हमें भाग्यांक को ऐड करना होता है। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भाग्यांक 1 की। ये जो नंबर 1 है, भाग्यांक 1, ये सन को रिप्रेजेंट करता है। आपकी लाइफ जो है बहुत ज़्यादा सन से मिलती है, सूर्य से मिलती है। सूर्य क्या है? ग्रहों का राजा है। आपको भी अच्छे से वेल मेंटेन रहना चाहिए, सन की तरह, राजा की तरह। कभी भी खराब कपड़ों में नहीं रहना चाहिए, वेल मेंटेन रहना चाहिए, जैसे एक राजा की पर्सनैलिटी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अभी आप पार्टी ड्रेस में तैयार हो जाइए, नहीं, ऐसी बात नहीं है। साफ सफाई के साथ रहिए, साफ सुथरे कपड़ों में रहिए, ये सब आपके लिए बहुत अच्छा होता है। इससे आपकी एनर्जी कंप्लीटली चेंज होती है। बहुत ही छोटी छोटी और डीप बातें हैं, अगर इसे समझ लें तो हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। अभी हम आगे और भी समझेंगे चीज़ों को। ये जो नंबर है भाग्यांक 1, कमिटमेंट को दर्शाता है, पंक्चुअलिटी को दर्शाता है। अगर आपकी लाइफ में पंक्चुअलिटी नहीं है, कमिटमेंट करके आप चीज़ों को पूरा नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप इस नंबर की पावर को ख़राब कर रहे हैं। अगर आपने किसी को कमिट करा तो आपको वो चीज़ ज़रूर करनी चाहिए, और अगर आप वो चीज़ नहीं कर सकते तो कमिटमेंट मत कीजिए, क्योंकि आप जितनी बार अपने कमिटमेंट को तोड़ेंगे, चीज़ें लाइफ में आपकी बिगड़ती हुई दिखाई देंगी आपको। आज नहीं तो कल चीज़ें आपके ऊपर ही उल्टा आएंगी। और पंक्चुअलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सन ऐसा कभी हो सकता है कि निकले नहीं, ठीक है? अगर ऐसा होगा कि सन ही नहीं आ रहा है तो क्या होगा लाइफ में? इसलिए पंक्चुअलिटी इज़ द की फॉर यू। आपको पंक्चुअल होना ही पड़ेगा। आपको अपना एक रूटीन बनाना चाहिए। अगर आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही हुई तो इसका एक रीज़न और हो सकता है कि पंक्चुअलिटी आपकी लाइफ में है नहीं, या फिर आप बहुत पंक्चुअल नहीं। और ऐसे लोग मैंने देखा कई बार बहुत पंक्चुअल भी होते हैं और वो बहुत सक्सेसफुल भी होते हैं। जैसे कि मैं बहुत कंसल्टेशन लेती हूँ, अगर मेरा जो टाइमिंग है तो एग्जैक्ट टाइमिंग पे वो बंदा आ जाता है। दिस इज़ पंक्चुअलिटी। या फिर आपको जहाँ जाना है पहले ही पहुँच गए, मतलब आपका 4 बजे का टाइम था, आप 3:55 पे वहाँ पे हो, आप पहले ही पहुँच गए हो। इसलिए पंक्चुअलिटी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप कहीं पे जा रहे हैं, आपको कहीं का अपॉइंटमेंट मिला है, आपको पहुँचना है 5 बजे, आप 6 बजे पहुँच गए, वेरी बैड फॉर यू। आपको 6 बजे पहुँचना था, आप 8 बजे पहुँचे, आप गए ही नहीं। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं ना, ये आपके नंबर की पावर को ख़राब करती हैं। मैंने देखा है जितने लोग भी सक्सेसफुल हैं इस मूलांक के साथ, बहुत ही पंक्चुअल हैं, लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं अपनी पंक्चुअलिटी के साथ। तो पंक्चुअलिटी इज़ द की फॉर यू हियर। आपको ये करना ही पड़ेगा। भाग्यांक 1 है तो एक गिवर का नेचर आपके अंदर होगा, और अगर नहीं है तो होना चाहिए, क्योंकि ये नंबर आपको ऐसा भी दर्शा रहा है कि आप लोगों की हेल्प कीजिए। छोटी छोटी चीज़ों पे पैसा किसी का मत रोकिए, ठीक है? जैसे किसी को बहुत नीड है तो बहुत उनका पैसा मत काटिए। छोटी छोटी बातों पे मोल भाव मत कीजिए। राजा मोल भाव नहीं करता है, बल्कि थोड़ा पैसा टिप दे देता है, ठीक है? तो कुछ इस तरह का एटीट्यूड आपको कैरी करना पड़ेगा, तब जाके चीज़ें आपकी अलाइंड होंगी। मैंने एक बार भाग्यांक के वीडियो में बताया था कि भाग्यांक एक ऐसा नंबर है जो आपको डेस्टिनेशन तक लेके जाता है। बहुत से लोग जल्दी पहुँच जाते हैं कम उम्र में, और बहुत से लोग बहुत लेट पहुँचते हैं। जो कम उम्र में पहुँच जाते हैं कहीं ना कहीं वो अपने भाग्यांक को अलाइन कर लेते हैं। आप जो भी काम कर रहे हो, ये नंबर उस काम में, उस वर्क में, उस बिजनेस में आपसे कमिटमेंट चाहता है, पंक्चुअलिटी चाहता है। अगर आप ये सब उसे देने लगो तो ये नंबर आपको बहुत ही
अच्छे रिजल्ट देने लगेगा, चीज़ें आपकी बदलने लगेंगी आप अगर इन सब चीज़ों को फॉलो करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या समझना है, अपने काम में आपको पंक्चुअल रहना है और कमिटेड रहना है, और हाँ, टालना नहीं है चीज़ों को। और एक बात का और ध्यान देना है, ऐसा भी नहीं करना है कि 2-3 दिन काम कर लिया फिर 5 दिन आराम, ये नहीं करना है। आपको लगातार काम करना है, हर दिन कुछ ना कुछ करना है, ठीक है। रेस्ट आप ले सकते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ बिल्कुल रेस्ट नहीं लेना है, लेकिन आपको कुछ ना कुछ रोज़ करना ही करना है, तो उसमें आपकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से होगी। आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ करते रहिए, इससे भी आपको ग्रोथ मिलती है। अगर आप भाग्यांक 1 हैं तो आप अगर अच्छे से नंबर को अलाइन करें तो आपकी एक रॉयल लाइफस्टाइल हो सकती है। आप एक रॉयल लाइफस्टाइल को अट्रैक्ट कर सकते हैं इन सब चीज़ों को करके जो मैंने बताया। पंक्चुअल रहिए, कमिटेड रहिए, अच्छे से प्रेजेंटेबल रहिए, अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट कीजिए, तो ये नंबर आपको बहुत सपोर्ट करेगा। अगर आप किसी से वादा करते हैं, कोई प्रॉमिस करते हैं किसी के साथ, तो उस प्रॉमिस को, उस वादे को ज़रूर निभाएं, और अगर नहीं निभा सकते तो वो वादा आप करें ही ना। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाग्यांक 1 के लिए। अगर आप वो चीज़ नहीं कर सकते किसी के लिए तो उसका प्रॉमिस ना करें, बड़ी बड़ी बातें ना करें, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें जब आप करते हो, वो चीज़ें कर नहीं पाते हो, तो कहीं ना कहीं ये आपके भाग्यांक की पावर को, भाग्यांक की स्ट्रेंथ को ख़राब करता है, और आप कहीं ना कहीं अगले इंसान से भी एक नेगेटिविटी लेते हो अपने लिए, क्योंकि आपने प्रॉमिस किया था, वो चीज़ें हुई नहीं है उस तरह से। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी होगी, कंप्लीटली इस पर्सनैलिटी को समझना होगा। इट्स अ वेरी पावरफुल भाग्यांक अगर आपके पास है तो। अगर आप इसे समझें तो आप बहुत अच्छे से चीज़ों को कर सकते हैं अपनी लाइफ में, बहुत आगे जा सकते हैं, बहुत ही सक्सेसफुल हो सकते हैं। बहुत ही अच्छा पावरफुल भाग्यांक है ये। आप सुनिए तो ये नंबर आपके साथ कह क्या रहा है, इसको समझने की कोशिश तो कीजिए, और देखिए आपको ये नंबर क्या क्या दे सकता है, क्या कुछ नहीं दे सकता है। बहुत कुछ आपको ये नंबर दे सकता है, बहुत ही ज़्यादा सक्सेस दिला सकता है अगर आप इस नंबर की बातों को समझें, समझने की कोशिश करें कि ये नंबर क्या कह रहा है। सूर्य का उग्र भाव भी इनके अंदर देखा गया है। थोड़ा आप गुस्से वाले भी हो सकते हैं, थोड़ा एंगर इश्यूज हो सकते हैं आपको, और आप कोई ऐसा काम करना चाहते हैं जिसमें लीडरशिप क्वालिटी हो, जिसमें आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो, आप ही आप हो, आप मेन हैं, और आप कोई ऐसा काम करना चाहते हैं या करते होंगे जिसमें आप लीडर हों। लीडरशिप क्वालिटी होती है क्योंकि आपके अंदर आप लीड करना चाहते हैं चीज़ों को। आप ऐसा भी काम करना चाहते हैं जिसमें आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो। इस तरह की चीज़ें आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, अपने वर्क को लेके, कि आप जो काम करें उसमें आपका महत्व बहुत ज़्यादा हो। आपके लिए अचीवमेंट गाड़ी में पेट्रोल की भांति होता है। आपके लिए अचीवमेंट बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आपने कुछ अचीव किया है लाइफ में तो वो आपको मोटिवेट करता है, जैसे कि कार में फ्यूल, उस तरह से है आपके लिए अचीवमेंट। तो अचीवमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं और काम को बहुत और अच्छे से करते हैं। अगर आपकी लाइफ में अचीवमेंट्स नहीं होंगे, आप कुछ अचीव नहीं कर रहे होंगे या कोई ऐसी चीज़ नहीं कर रहे होंगे जिसमें आपको एक मोटिवेशन ना मिले, तो कहीं ना कहीं आप अपने नंबर की पावर को ख़राब कर रहे होंगे। आप थोड़ा सा सोशली भी कटने लगेंगे, ज़्यादा लोग से इंटरेक्ट नहीं करेंगे, उतना सोशल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अचीवमेंट से ही आप बूस्ट होते हैं, आपको अच्छा लगता है। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आपको जब कुछ अचीवमेंट्स नहीं भी मिल रहे होते हैं तो कुछ अचीवमेंट्स आप लोगों को अपने बताते हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि आपके अचीवमेंट्स लोगों के सामने आएँ। इसलिए अगर ऐसा हो रहा है तो कुछ करना शुरू कीजिए लाइफ में। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप करना शुरू कीजिए, क्योंकि आपका ये जो नंबर है ना, वो सक्सेस का नंबर है। आपको बहुत तेज़ी से ग्रोथ दिला सकता है ये नंबर। और हाँ, एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी, जब भी आप लाइफ में लो फील कर रहे हैं तो जो कुछ भी आपने अचीव किया है, जो भी आपके अचीवमेंट्स हैं, अगर आपको कोई नहीं भी बता रहा है तो आप खुद से सोचिए कि क्या क्या आपके अचीवमेंट्स हैं, और उस चीज़ को एक मोटिवेशन के रूप में लेके आगे बढ़िए। ये भी आपके लिए बहुत अच्छा होता है। समटाइम्स ऐसा भी होगा कि लाइफ में कोई आपको कुछ बोल ही नहीं रहा है कि आपके क्या अचीवमेंट्स हैं, जबकि आपके अचीवमेंट्स हो सकता है होंगे। तो इसमें आपको खुद से उन अचीवमेंट्स को याद करके अपने आप को मोटिवेट करके, जैसे कि मैंने बोला कार में फ्यूल डालते हैं, कार में पेट्रोल डालते हैं तभी कार आगे चलती है, तो इस तरह से आपको अपने लिए करना चाहिए। अगर आपका भाग्यांक 1 है तो आप सिविल सर्विसेज में बहुत अच्छा कर सकते हैं। आप एक टीचर हो सकते हैं, आप लीडर हो सकते हैं, किसी भी चीज़ में आप लीड कर रहे हो। कई बार मैंने ऐसे देखा है कि भाग्यांक 1 वाले सिविल सर्विसेज में बहुत ही अच्छी पोस्ट पे होते हैं। आप किस तरह का काम कर सकते हैं? ऐसा काम जिसमें आप लीड कर रहे हो, लीडर की भांति काम कर रहे हो। आप एक अच्छे सेल्स पर्सन हो सकते हैं, आप एक अच्छा बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। आज अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, आज आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत ढेर सारे रास्ते खुल गए हैं।
तो जो भी काम करें उसमें हमेशा आप देखें कि कहीं ना कहीं आप लीड कर रहे हैं या फिर आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है औरों के लिए। हो सकता है आप किसी की टीम में काम कर रहे हैं लेकिन आप उस टीम के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड कर रहे हैं, मीन्स उस वैल्यू से आपको एक अचीवमेंट वाली फीलिंग आ रही है, मीन्स आप एक वैल्यूएबल पर्सन है उस इंटायर वर्क के लिए। और हाँ, ऐसा कोई ज़रूर काम कीजिए जिसमें कि आपकी वैल्यू हो। ऐसा काम मत कीजिए जिसमें आपको बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है, आप ऐसा काम कर ही नहीं सकते। और अगर आप ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपको लोग बहुत उल्टा सीधा बोल रहे हैं, आप नेगेटिविटी से भरे पड़े हैं और कहीं ना कहीं आप परेशान हैं, तो वो काम से आप बहुत ज़्यादा परेशान ही रहेंगे हमेशा। तो ऐसा काम चूज़ कीजिए जो आपको मोटिवेट भी करे और आप आगे भी बढ़े जीवन में। सो कुछ इस तरह से आपको वर्क फील्ड को चुनना है, इस तरह की फील्ड्स में आपको काम करना है जिसमें आप एक अचीवमेंट वाली फीलिंग को फील कर सकें। आप अगर भाग्यांक 1 हैं तो आप अपनी लाइफ में कुछ नया करना चाहते हैं। जिस तरह से सन उगता है तो अस्त भी होता है, उसी तरह से आपके भी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, लेकिन वो उतार चढ़ाव बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं रहता है। कुछ टाइम बाद चीज़ें ठीक भी होती हैं। बस आपको अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रखना होता है और पेशेंस रखना होता है कि चीज़ें आगे चल के ठीक भी होंगी। पेशेंस मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि पेशेंस आप कई बार खो देते हैं। आपको लगता है मैं नहीं अब झेल सकता ये, या फिर मैं इतना वेट नहीं कर सकता, मेरे अंदर तो इतना पेशेंस ही नहीं है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो यहाँ पे पेशेंस की कमी और फ्रस्ट्रेशन आपके अंदर देखने को मिलता है। आप कई बार पेशेंस लैक करते होंगे लाइफ में और फ्रस्ट्रेटेड हो जाते होंगे चीज़ों को लेकर, तो इस पे वर्क करना आपको बहुत ज़रूरी है। अगर फ्रस्ट्रेशन हो रहा है तो अपने दिमाग को कूल डाउन करिए, सोचिए किस तरह से आप चीज़ों को टैकल कर सकते हैं, क्योंकि परेशान होने से, फ्रस्ट्रेटेड होने से चीज़ें सॉल्व तो होने वाली नहीं हैं। इसलिए आपको अपनी इंटेलिजेंस से चीज़ों को समझना होगा और सॉल्व करना होगा, और चीज़ें ठीक भी हो जाएंगी अगर आप पेशेंस रखेंगे तो। सन जिस तरह से आपको आगे बढ़ा सकता है, अपनी अग्नि से आपको आगे बढ़ा सकता है, उसी तरह से अपनी अग्नि से ये आपको जला भी सकता है। इसलिए भाग्यांक 1 वाले अपने नंबर को अगर अलाइन नहीं करते हैं तो हमेशा परेशान दिखते हैं, फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। उनको लगता है उनकी लाइफ में कुछ भी सही से नहीं हो रहा है, हर चीज़ें होती हैं तुरंत बिगड़ जाती हैं, या उनकी चीज़ें उनकी तरह से नहीं होती हैं, क्योंकि उन्होंने अपने नंबर को ठीक से समझा ही नहीं है, बैलेंस नहीं किया है। तो यहाँ आपको अपने नंबर की पावर को समझना ज़रूरी है और आपको ज़रूर वर्क करना चाहिए इन सब चीज़ों पे। अभी हम वीडियो में बहुत सी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, इसलिए पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। और हाँ, अगर आप रिलेट कर रहे हो मेरी बातों से तो कमेंट्स में भी ज़रूर बताइएगा। अब किस चीज़ पे वर्क करना है इसे हमें समझना होगा। अगर आप भाग्यांक 1 हैं तो आपको अपना कंप्लेनिंग नेचर हटाना होगा। आप बहुत ज़्यादा कंप्लेन करते होंगे कि इसकी वजह से ये चीज़ें हो गई, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम है, या ये चीज़ें तो मेरी इस वजह से हो ही नहीं रही हैं। ये नहीं करना है आपको। राजा जो होता है वो कंप्लेन नहीं करता है, वो सिचुएशन को देखता है, समझता है और उसका आंसर निकालता है कि किस तरह से इस सिचुएशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना कंप्लेनिंग नेचर यहाँ पे कम्प्लीटली हटाना होगा। अगर ऐसा नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, बट मैंने देखा है अक्सर ऐसा होता है लोगों के साथ। तो इस पर आपको वर्क करना चाहिए और आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनना होगा, तभी चीज़ें आपकी लाइफ में अलाइंड होंगी। शुरू में चीज़ें प्रॉब्लमेटिक लग सकती हैं आपको, बट धीरे धीरे करके आप चीज़ों को अच्छा करते चले जाएंगे और आगे इतना सक्सेस मिलेगी आपको कि लोग आपका एग्जाम्पल देंगे लोगों को कि ये कितना आगे निकल गया। इसी के साथ साथ आपको और किस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए, आपको एक अच्छा लिसनर होना चाहिए। आप सुनते नहीं हो। अगर आप भाग्यांक 1 हो तो आप हो सकता है बहुत ज़्यादा सुनते ना हो लोगों को, आपको बस अपनी बतानी है, ये चीज़ें हैं। आप सुनो तो लोगों की प्रॉब्लम तो सॉल्व करो। आप राजा हो, किंग से रूल हो रहे हो, आप सन से रूल हो रहे हो। ये सब चैलेंजेस होते हैं भाग्यांक 1 के, आपको इसी चैलेंज को सॉल्व करना है। आप लिसनर बनिए, लोगों को सुनिए, क्या बात है, क्यों ऐसा चल रहा है तुम्हारी लाइफ में। कई बार ऐसा होता होगा कि यू डोंट केयर, आपको जानना ही नहीं है, बट वो इम्पोर्टेंट था आपके लिए जानना। तो लोगों को सुनना शुरू कीजिए और गिवर बनिए, राजा की तरह। लोगों की हेल्प कीजिए, जितना भी आपसे हो सकता है लोगों की हेल्प कीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपना सारी प्रॉपर्टी, हर चीज़ सबको किसी को दे दीजिए, गिवर हो जाइए, दानी हो जाइए। नहीं, राजा अपना पूरा राज्य किसी को नहीं दे देता है, हेल्प करता है लोगों की। यहाँ मैं हेल्प करने की बात कर रही हूँ। जितना भी आपकी कैपेसिटी हो आप कर सकते हैं। जो नीडी लोग हैं, टिप्स दे सकते हैं लोगों को। सब्जी वालों से मोल भाव ना करें, रिक्शे वाला है तो उससे मोल भाव ना करें, कभी थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा दे दें। ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में, आपको तुरंत नहीं होगा कि उसी दिन चीज़ें चेंज हो गई, लेकिन धीरे धीरे करके आपकी एनर्जी स्विच होगी, चीज़ें बदलेंगी आपकी लाइफ में। सूर्य गिवर है, बहुत कुछ देता है हमें, इसलिए आपका नेचर भी गिविंग नेचर होना चाहिए, बट हाँ एक बैलेंस में।
ऐसा नहीं कि आपने सब कुछ न्यौछावर कर दिया और बाद में आप ही परेशान हो गए। तो अपनी, जैसा कि मैंने बताया कि अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आप कर सकते हैं चीज़ों को, वो आपको अच्छे से पता होगा। क्योंकि आप अगर बहुत ज़्यादा करने लगते हैं तो लोग आपका फ़ायदा भी उठाने लगते हैं। इसलिए बैलेंस में कीजिए चीज़ों को। किसके लिए करना है ये भी आपको जानना ज़रूरी है, किसके लिए नहीं करना है ये भी आपको जानना ज़रूरी है। तो बहुत ही सोच समझ के, स्मार्ट माइंड के साथ स्मार्टली चीज़ों को आपको करना चाहिए। और हाँ, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है आपके काम में। जो भी आप काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि 2 दिन किया फिर उसके बाद आपने 1 वीक का गैप ले लिया, या 4 दिन किया फिर आप 2 दिन काम नहीं कर रहे हो। कंसिस्टेंसी, प्रीवियसली मैंने बताया था कि आप बीच बीच में रेस्ट लेने लगते हो बहुत लंबा, या आप चलो ठीक है हो जाएगा, टालने लगते हो काइंड ऑफ। मैं ये कहना चाह रही हूँ यहाँ पे, टालना नहीं है चीज़ों को। आपको जो चीज़ आप 2 दिन में करते हो उसको आपको 4 दिन में नहीं करना है, उसको स्ट्रेच नहीं करना चाहिए। ये भी एक चीज़ होती है। आप टालते हो चीज़ों को, अरे देखा जाएगा, करेंगे बाद में करेंगे, ऐसा नहीं करना है आपको। 1 दिन काम 2 दिन आराम, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। आप जितना कंसिस्टेंट रहेंगे उतना ही लाइफ में आप आगे बढ़ेंगे। अब मैं यहाँ पे भाग्यांक 1 के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रेमेडीज बताने जा रही हूँ। ये आपके लिए बहुत ही पावरफुल रेमेडीज होती हैं, आप इसे नोट भी कर सकते हैं। तो जो पहली रेमेडी है वो ये है कि आप अपने घर का या ऑफिस का साउथ और ईस्ट डायरेक्शन बहुत ही साफ सुथरा रखें, क्लीन रखें। क्लटर्ड नहीं होना चाहिए, बहुत ही गंदा नहीं होना चाहिए। अगर आप इन डायरेक्शंस को साफ सुथरा रखते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे आइडियाज आते हैं, कैश फ्लो आपका अच्छा होता है और लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको बहुत मिलती हैं। अब चलते हैं दूसरी रेमेडी पे। तो दूसरी रेमेडी ये है कि आपको कभी भी डार्क प्लेसेस पे वर्क नहीं करना चाहिए। बहुत ही जो डार्क रूम होते हैं, रोशनी नहीं आ रही है, अंधेरा है बहुत, इस तरह के माहौल में आपको वर्क नहीं करना चाहिए। आप कोशिश कीजिए ऐसा रूम हो या ऐसा ऑफिस हो जहाँ पे थोड़ी लाइट आती हो, विंडोज हो या फिर लाइट अच्छी हो रूम में, तो आप ऐसी जगहों पे ज़्यादा अच्छे से वर्क करते हैं। और जो लास्ट रेमेडी है आपके लिए, आप भाग्यांक 1 हैं तो आप सूर्य को जल जरूर चढ़ाएं। ये आपके लिए बहुत ही लकी होता है, आपके लक फैक्टर को भी ये बढ़ाता है। सूर्य आपके लिए फ्यूल के समान है, ये आपके लिए बहुत ही लकी होता है, आपके लक फैक्टर को भी ये बढ़ाता है। तो कुछ इस तरह से होता है भाग्यांक 1। अगर आपने रिलेट किया हो तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि इस तरह के और भी वीडियोस आपको मिल सके। आज मैं भाग्यांक 2 के बारे में आपसे बात करने वाली हूँ। भाग्यांक 2 किस तरह से आपकी लाइफ में वर्क करता है, क्या क्या चीजें आपकी लाइफ में होती होंगी या आपको क्या करना चाहिए। ये भाग्यांक 2 आपको किस तरह से वर्क करने के लिए कह रहा है, इसकी एनर्जी क्या है, कुछ इस तरह की बातें मैं डिस्कस करूंगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बीच बीच में भी मैं बहुत ढेर सारी चीज़ें आपको बताती हूँ जो कि आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकती है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊंगी कि आपको अपना भाग्यांक कैसे निकालना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है 19 सितंबर 1999, अगर इसे जोड़ते हैं तो आपको मिलेगा 47। अब इस 47 को हम ऐड करेंगे तो हमें 11 मिलेगा। न्यूमरोलॉजी में हमेशा सिंगल डिजिट में लेकर आते हैं उस नंबर को। 1 + 1 करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। इस तरह से आप अपने भाग्यांक को निकाल सकते हैं। अगर 2 आ रहा है तो आपका भाग्यांक 2 है और ये वीडियो भी आपके लिए है। आपका अगर भाग्यांक 2 है तो आप मून से गवर्न होते हैं, मून से रूल्ड होते हैं आप। भाग्यांक 2 वाले व्यक्ति दूसरों के लिए जीते हैं, और जब भी ये कुछ फैसला करते हैं, कोई भी डिसीजन इनको लेना होता है, तो ये दूसरों की सलाह भी बहुत ज़्यादा लेना चाहते हैं। उनके मन में अगर कुछ भी बात है, कुछ भी करना चाह रहे हैं, कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं, तो कई बार लोगों से पूछेंगे ये मैं करूं, मैं ऐसा सोच रहा हूं करने के लिए, तुम क्या बोलते हो, तुम क्या राय देते हो, तुम्हारी क्या सलाह है। ये बहुत ज़्यादा करने लगते हैं ये चीज़, और इस वजह से इनके अंदर कॉन्फिडेंस की भी कमी आ जाती है। तो इन्हें ये नहीं करना चाहिए, इन्हें एक डिसीजन लेना चाहिए और अपने मार्ग पे चलना चाहिए, अपने पाथ पे चलना चाहिए। सोच समझ के चीज़ों को करना चाहिए जो भी ये काम करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये कुछ भी करना चाहते हैं तो किसी एक व्यक्ति से जो इनका बहुत ही खास हो उससे ये बात कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, ना कि 10 लोगों से ये पूछें, क्योंकि ऑलरेडी आप कंफ्यूज्ड हो जाओगे इतने लोगों से पूछ के। आप ऑलरेडी कंफ्यूज्ड हो, आपने 10 लोगों से और पूछा और कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, इसलिए आप सिर्फ 1 से 2 लोगों से पूछिए। मैं तो कहूँगी सिर्फ 1 लोगों से पूछिए जो कि आपका बहुत ही हितैषी हो, जो आपके बारे में अच्छा सोचता हो। अदरवाइज बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड होते हो और डिसीजंस नहीं ले पाते हो। कई बार बहुत बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी इस चक्कर में आप छोड़ देते हो। तो
अगर आपका भाग्यांक 2 है या आपके घर में किसी का भी भाग्यांक 2 है, आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये चीज़ें आप नोटिस कीजिएगा। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको अपने पर कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। ये भाग्यांक 2 जो है ना, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर है। आपको शायद पता भी नहीं है कि इसकी पावर क्या है। बस इस नंबर को अलाइन करने की ज़रूरत होती है और समझना होता है कि ये नंबर क्या कह रहा है हमसे करने को, क्या छुपी हुई हैं चीज़ें इस नंबर के अंदर। कोई भी भाग्यांक खराब नहीं होता है, हर एक भाग्यांक कुछ ना कुछ हमें सिखाने ही आया है हमारे जीवन में। जैसा कि मैंने एक भाग्यांक का वीडियो भी बनाया है, आप ज़रूर देखिएगा। भाग्यांक की इम्पोर्टेंस भी उसमें मैंने बताई है कि बहुत इम्पॉर्टेंट नंबर होता है जो आपकी सोल ने आपके लिए चुना होता है। तो अगर भाग्यांक 2 है तो आपको बहुत ज़्यादा लोगों से सलाह नहीं लेनी है और आपके मन में ये विचार बहुत ज़्यादा आता है कि मैं सलाह ले लूँ, मैं इनसे पूछ लूँ, कहीं मुझसे गलती ना हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी आप इतना ज़्यादा सलाह लेते रहते हो, लोगों से पूछते रहते हो चीज़ें, इतनी ज़्यादा आपको कन्फ्यूज़न रहता होगा कि आपकी अब आदत सी बन जाती है। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों को लेकर आप डिपेंडेंट हो जाते हो, आपको पता भी नहीं चलता है और इस वजह से भी आपके कॉन्फिडेंस में कमी आ जाती है। तो इस बात का आप ध्यान दीजिएगा अगर आपका भाग्यांक 2 है। और हाँ, मैं यहाँ पे एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी। कन्फ्यूज़न भले ही रहता हो आपके मन में, लेकिन आप अपने फैसले खुद से ले सकते हैं। आप अपने पर भरोसा करके देखिए, आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। आप बहुत लविंग नेचर के होते हैं, बहुत केयरिंग नेचर के होते हैं और बहुत ज़्यादा गिविंग नेचर भी आपका होता है। आप लोगों की हेल्प करना चाहते हैं। अगर आप किसी को मुसीबत में देखते हैं, परेशानी में देखते हैं, तो आपका मन उदास हो जाता है। आपको लगता है कि मैं किस तरह से इसकी हेल्प कर दूँ और इसकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाए। ये नेचर तो अच्छा होता है, लेकिन ये चीज़ आपके साथ बहुत ज़्यादा होने लगती है, बहुत ज़्यादा ही लोगों के लिए करने लगते हैं। बैलेंस में कोई चीज़ होती है ना तो अच्छी होती है, कोई भी चीज़ ओवर हो जाती है तो वो आपके लिए प्रॉब्लमैटिक हो जाती है। तो भाग्यांक 2 वालों के साथ यही होता है, इतना ज़्यादा करने लगते हैं कि उनको ही प्रॉब्लम होने लगती है और ये प्रॉब्लम वो नोटिस भी नहीं कर रहे होते हैं। समटाइम्स उनको लगता है ठीक है ये तो है ही, बट ऐसा नहीं है। आपका लोग फ़ायदा उठाने लगते हैं समटाइम्स इस चीज़ के वजह से। आप बहुत गिविंग होते हो, लेकिन आप अपना नुकसान करके भी लोगों की हेल्प करने लगते हो और यहाँ पे कहीं ना कहीं आप अंदर से बहुत खाली महसूस करते हो। आपको लगता है कि आपके लिए कोई नहीं खड़ा है, आपको समझने वाला कोई नहीं है। तो सोच समझ के लोगों की हेल्प करना आपके लिए अच्छा होता है, क्योंकि मून से आप रूल होते हो और आपका मन डिस्टर्ब होगा तो आप चीज़ों को ठीक से कर नहीं पाओगे, काम को ठीक से कर नहीं पाओगे। तो हमेशा चीज़ों को बैलेंस में कीजिए ताकि आपको भी प्रॉब्लम ना हो और अगले को ये लगे कि आपने उसके लिए अच्छा किया। एक चीज़ मैं यहाँ पे और ऐड करना चाहूँगी, जो गिविंग नेचर मैं आपको बता रही हूँ ना, हमेशा ये लोगों की हेल्प करना ये नहीं कि सिर्फ नीडी लोगों के लिए मैं यहाँ बोल रही हूँ कि किसी नीडी की आप हेल्प कर देते हो, सिर्फ उन्हीं की मदद आप नहीं करते हो। कई बार ऐसा हो सकता है कि किसी फ्रेंड की आपने बहुत ज़्यादा मदद कर दी हो। अगर आपके किसी फ्रेंड को पैसा चाहिए और आपके पास 10 रुपये है तो आप 12 रुपये उसे दे देते हो अरेंज करके कहीं से भी, या फिर अपना ही कहीं से जोड़ के दे देते हो। इसमें क्या होता है, आप कमज़ोर पड़ जाते हो। समटाइम्स आप रिलेटिव्स के लिए बहुत ज़्यादा करने लगते हो। हमेशा मनी से ही सब कुछ नहीं जोड़ा जा सकता है, टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। टाइम इज़ मनी बोला जाता है। तो कई बार आप बहुत ज़्यादा टाइम दे देते हो, उससे क्या होता है कि आपका जो इम्पोर्टेंट टाइम था, जिसमें आपको काम करना था, आपको चीज़ें करनी थी, वो आपने नहीं किया, क्योंकि आपको अपने रिलेटिव्स के लिए टाइम निकालना था, अपने फ्रेंड को कुछ समय देना था। लेकिन वो समय आपका था, आप उसमें बहुत कुछ कर सकते थे। आप कब तक लोगों के लिए करते रहेंगे? अब आपका समय ये आ गया कि आप खुद के लिए सोचना शुरू कीजिए। दूसरों के लिए कब तक करते रहेंगे? कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपने आप को भी प्रायोरिटी दीजिए, क्योंकि आपके काम सबसे ज़्यादा आप ही आने वाले हैं और कोई भी नहीं। हेल्प करना अच्छी बात है, लेकिन ओवर कुछ भी कर देना अच्छा नहीं होता है। इसलिए सब कुछ बैलेंस में कीजिए, इससे आपका मूड भी स्ट्रांग रहेगा, मन भी स्ट्रांग रहेगा। नहीं तो आपका मन जो है वो बहुत ही प्रॉब्लम में आ जाएगा, बहुत ही अशांत महसूस करेंगे आप। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि आपको बैलेंस में हर चीज़ों को करना है, अपना नुकसान करके या अपने आप को परेशान करके कोई चीज़ नहीं करनी है। मून समय समय पे घटता बढ़ता रहता है, उसी तरह से आपका मन भी ऊपर नीचे होता है। आपकी लाइफ में बहुत सी चीज़ें होंगी, उन सब चीज़ों को लेके आपका मन जो है ऊपर नीचे होता रहता है। काम आपके स्लो होते हैं, डिलेज बहुत आते हैं आपके वर्क में। आपको कई बार ऐसा भी लगता होगा कि आप जितनी मेहनत कर रहे हैं उसका
रिजल्ट आपको उतना नहीं मिल रहा है। आपके साथ में जो लोग हैं वो बहुत ग्रो कर रहे हैं, बहुत आगे निकल जा रहे हैं, लेकिन आप जो करना चाह रहे हैं वहाँ तक आप पहुँच नहीं पा रहे हैं। दूसरों की तुलना में आपकी लाइफ में चीज़ें स्लो होती हैं। इस तरह की चीज़ें मन में आपके आती रहती हैं। आपको अपने अगल बगल के लोगों को देख के लगता होगा कि मैं इतना बेटर नहीं कर रहा हूँ जितना ये कर रहा है, लेकिन हाँ, आपकी लाइफ में चीज़ें होती ज़रूर हैं। आपको सक्सेस मिलती है। कैसे मिलती है सक्सेस आपको, इस बात को आपको समझना होगा। आपके मन में चल तो रहा है विचार कि लोग मुझसे आगे निकल जा रहे हैं, मेरी चीज़ें स्लो हैं, डिलेज हैं। इस वजह से हम क्या करते हैं, चीज़ों को करना ही बंद कर देते हैं, हार मानने लगते हैं। आपको बस यही नहीं करना है। आपको कंसिस्टेंसी रखनी है अपने वर्क में, अपने काम में, जो भी आप कर रहे होंगे जीवन में। जब भी आप कंसिस्टेंट रहते हैं, चीज़ों को लगातार करते रहते हैं, अप एंड डाउन्स आते हैं लाइफ में, फिर भी आप लगे रहते हैं, आपको लगता है जो भी हो रहा है लाइफ में मैं तो पीछे नहीं हटने वाला हूँ, मैं करता रहूँगा, आगे जो होगा देखा जाएगा, एक अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ आप लगे रहते हैं, तो आपको सक्सेस मिलती है, मिलती है मैं तो कहूँगी। लेकिन हाँ, यहाँ पे कंसिस्टेंसी इज़ द की। आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा और पेशेंस रखिए। चीज़ें आपके लाइफ में होती ज़रूर हैं अगर आप पेशेंस रखते हैं और कंसिस्टेंट रहते हैं। अगर आपका भाग्यांक 2 है तो आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा बदलाव आता है, जैसे कि कोई जगह ही बदल गई। आप वर्क करते थे, आपने कहीं और वर्क करना शुरू कर दिया। आपने सोचा भी नहीं था कि मैं इस सिटी को छोड़ूंगा, बट अपॉर्चुनिटीज़ आई, आप निकल लिए। या फिर आपको ऐसी लाइफ में सिचुएशंस आई कि आप वहाँ से निकल लिए और आप कहीं अलग जगह काम करने लगे। कई बार इन चेंजेस से आप थोड़ा परेशान भी होते हो, आपके मन में चीज़ें आती हैं कि ये सही है कि नहीं है, कंफ्यूज होने लगते हो, बट नहीं, आपको जैसा कि मैंने बताया सोच समझ के चीज़ों को करना है, अपने पर भरोसा रखना है। अगर आप खुद पे भरोसा रखते हो तो आप ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को कर पाते हो और सही डिसीजन भी ले पाते हो। आपको पीसफुल माहौल में रहना अच्छा लगता है, आपको कामिंग चीज़ें पसंद होती हैं। लग्जरी भी आपको पसंद तो होती है, लेकिन लग्जरी के ऊपर भी आप पीसफुल एनवायरनमेंट को रखना पसंद करते हो, पीसफुल माहौल को रखना पसंद करते हो। आपको अच्छा म्यूजिक, सॉफ्ट म्यूजिक, कामिंग म्यूजिक भी सुनना बहुत पसंद होता है अगर आपका भाग्यांक 2 है तो। आप खाने के शौकीन भी होते हो। मैं ऐसा यहाँ बिल्कुल भी नहीं कहना चाह रही हूँ कि आपको लग्जरी चाहिए नहीं, आपको भी अच्छी चीज़ें पसंद है। लाइफ में चीज़ें अच्छी होती तो आपको अच्छा लगता है। लग्जरी आपको पसंद है, लेकिन आपको पीसफुल माहौल बहुत ज़्यादा पसंद होता है, कामिंग चीज़ें पसंद होती हैं जो आपके माइंड को ना डिस्टर्ब करे। लेकिन हाँ, लग्जरी है और शांति भी है तो आपको वो चीज़ पसंद आएगी। तो आपके लिए पीसफुल माहौल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपको अपनी पर्सनल स्पेस चाहिए होती है। यू वॉन्ट योर ओन पर्सनल स्पेस, जहाँ आपका एक सेटअप हो, जहाँ आपकी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग हो, आपके मन को जो अच्छा फील करा सके, शांति दे सके, आपके मन को कामिंग महसूस करा सके। तो कुछ इस तरह की चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, आपके मन को अच्छी लगती है। आपका मन कम्प्लीटली आपको रूल कर रहा होता है। तो जब आपका मन शांत होता है, मन कामिंग फील करता है, तो आप वैसे ही अच्छा फील करने लगते हैं। और मैं सही बताऊँ, पीसफुल माहौल में रहना आपके लिए अच्छा भी होता है। एक्चुअली दिस इज़ गुड फॉर यू, फॉर योर माइंड, फॉर योर मन। इससे आप बहुत ही अच्छा फील करते हैं और अपने वर्क को और अच्छे से कर पाते हैं। और आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ भी होती है, क्योंकि आपका माइंड खुश है, आपका मन खुश है, तो आप चीज़ों को और अच्छे से कर पाते हो। अगर आप भाग्यांक 2 से रिलेट कर रहे हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। भाग्यांक 2 वाले जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए पैसा तो इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन पैसे से बढ़कर उनके लिए सुकून होता है। अगर सुकून नहीं है तो वो पैसा उनके लिए किसी काम का नहीं है। अगर वो बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहा है लेकिन सुकून नहीं है, परेशान है, तो वो बहुत डिस्टर्ब रहेंगे। बट इतना पैसा कमा रहे हैं कि वो अपना सुकून भी मेंटेन किए हुए हैं लाइफ में और अच्छे से कर ले रहे हैं चीज़ों को, तो वो ज़्यादा खुश रहेंगे। भाग्यांक 2 है तो आप प्रेशर वाली सिचुएशन में काम नहीं कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा प्रेशर दे दिया, इतने टाइम में ये सब करके दो, आज मुझे ये 10 काम करके दे दो, आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि आप एक क्रिएटिव पर्सन हैं। आपको अपना एक स्पेस चाहिए, एक सुकून चाहिए, आराम से चीज़ों को करना चाहते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप कर नहीं पाते हैं चीज़ों को, यहाँ समझने की कोशिश कीजिएगा। आप वॉर वाली सिचुएशन में काम नहीं कर सकते। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ? यहाँ हर एक चीज़ माइंड, मन से रिलेटेड है, सुकून से रिलेटेड है। आप प्रेशर में नहीं काम कर पाते हैं। प्रेशर में कुकर जैसे फट जाता है, वैसे आपका दिमाग भी फटने लगता है। जो काम आप इजीली कर सकते थे, अब वो आप काम ही स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, आप इतना प्रेशर ले लेंगे उस चीज़ का। इसलिए आपको अपने काम का प्रेशर नहीं लेना चाहिए। आपको कामिंग एनवायरनमेंट में काम करना बहुत अच्छा लगता है, जहाँ पे बहुत पीसफुल माहौल हो। जैसे कि आपका ऑफिस हो सकता है कोई, वहाँ पे आप कुछ इस तरह के कलर्स, लाइट कलर्स यूज़ करें
तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जो भी जगह है आपकी जहाँ पे आप वर्क करते हैं उसमें कुछ ऐसा आप माहौल बना सकते हैं जहाँ पे आपको काम करने में अच्छा लगे। आप दो लोगों के बीच में बैलेंस बनाने का काम करते हैं। जैसे कि किसी को कोई प्रॉब्लम है तो दो लोग हैं और उन लोगों के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो आप समझा सकते हैं कि उन लोगों को किस तरह से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, या जो भी वर्क से रिलेटेड चीज़ें हैं तो आप उनको समझाते हैं, या रिलेशनशिप में भी आप समझाते हैं कि आप इस चीज़ को इस तरह से कर लो, ये चीज़ें हो जाएंगी। और उस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि आपने उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, आपने काइंड ऑफ उनको समझाया और उससे उनको फ़ायदा हुआ। तो कुछ इस तरह का भी आपका नेचर होता है। भाग्यांक 2 है तो कोई ख़राब सिचुएशन है तो उस ख़राब सिचुएशन से कैसे निकला जाए और एक अच्छा रास्ता बना दिया जाए, इस तरह की सलाह भी आप लोगों को देते होंगे। खुद के लिए भी आप कुछ इस तरह की चीज़ें करते होंगे, या फिर कोई आपके अगल बगल है जिसको एक ऐसी प्रॉब्लम में फंसा हुआ है तो आप उसको ये बताना चाहते हैं कि इस चीज़ को आप किस तरह से टैकल कर सकते हो या इस सिचुएशन से कैसे निकल सकते हो और आपको आपकी मंजिल मिल जाएगी। आप अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आपको कोई ऐसा काम करना चाहिए जिसमें आपकी मेंटल पीस खराब ना हो, मेंटल हेल्थ पे बात ना आ जाए, इसलिए आपको अपने अकॉर्डिंगली जिस चीज़ में आप कंफर्टेबल हैं वो काम चूज़ करना चाहिए और उस काम को करते रहना चाहिए कंसिस्टेंटली, पेशेंस के साथ। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल व्यक्ति होते हो। अगर आपका भाग्यांक 2 है तो आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा इंटेंस होते होंगे। आप बहुत इमोशनल व्यक्ति होते हो, चीज़ों से बहुत जल्दी अटैच्ड हो जाते हो अपने सराउंडिंग से। थोड़ा सा भी कोई आपको प्यार दिखाता है या केयर दिखाता है तो आपको लगता है कितना अच्छा इंसान है। तो कुछ इस तरह की चीज़ें आपके साथ होती। हो सकता है वो इंसान अपने जगह पे प्रैक्टिकल हो, उसको पता है कि हाँ कुछ दिन के लिए मिले फिर चले जाएंगे, लेकिन आप थोड़ा सा अटैच्ड होने लगते हो। इसलिए आपको ध्यान देना है कि एक ऐसा अटैचमेंट बनाइए कि आपको बाद में डिटैच होने में भी प्रॉब्लम ना हो। किसी से इतना नहीं अटैच होना है कि उसके जाने पे आपको बहुत ही ख़राब लगने लगे। ठीक है, आप किस तरह की जॉब कर सकते हैं, किस तरह का वर्क कर सकते हैं। आप कोई ऐसा काम कर सकते हैं जिसमें कम्युनिकेशन से रिलेटेड चीज़ें हों, जिसमें कम्युनिकेट करना हो, बोलना हो, बात करना हो, लोगों को समझाना हो, जैसे कि काउंसलर, डॉक्टर, हीलर, कंसल्टेंट। तो इस तरह की चीज़ें जिसमें आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, समझा रहे हैं, इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं। आप नेचुरली हीलर होते हैं। आपसे लोग बात करके ऐसा फील करते हैं कि बहुत अच्छा महसूस करते हैं, लगता है उनको कि वो हील लोग हैं। आप बहुत ही प्यारे व्यक्ति होते हो, बहुत ही अच्छे होते हो, बहुत ही समझदार होते हो, लेकिन कई बार आप धोखा खा जाते हो और उसी से आपको बचना है। आप साइकोलॉजिस्ट भी हो सकते हैं। अगर आप ये सब नहीं कर रहे हैं तो आप IT की जॉब अगर कर रहे हैं तो उसमें कोडिंग का काम कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आप अपनी क्रिएटिविटी यूज़ कर सकते हैं, इमेजिनेशन यूज़ कर सकते हैं। मेडिटेशन आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है। आपको ज़रूर मेडिटेशन ट्राई करना चाहिए, उससे आपका मन शांत होता है, और मन अगर आपका शांत होता है तो आपको बहुत अच्छा लगता है, आपको सुकून मिलता है और आप और भी अच्छे से अपना वर्क कर पाते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही पावरफुल रेमेडी बताना चाहूँगी, गोल्डन रेमेडी बताना चाहूँगी कि अपने घर का या ऑफिस का नॉर्थ एंड वेस्ट हमेशा आपको क्लीन रखना चाहिए। क्लटर्ड नहीं होना चाहिए ये एरिया, आपके ऑफिस का या फिर घर का भी हो सकता है। बहुत से लोग घर से भी काम करते हैं आजकल, तो अगर घर का भी ये एरिया है तो हमेशा ये साफ रहना चाहिए, जो भी आपके घर का नॉर्थ हो या वेस्ट हो। अगर आप इन एरियाज़ को क्लीन रखते हैं, अच्छे से रखते हैं, तो आपको बहुत ही अच्छे आइडियाज़ आते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, क्रिएटिविटी आपकी बहुत अच्छी रहती है और स्टेबिलिटी आती है आपकी लाइफ में। देखिए, अगर भाग्यांक 2 ने अपने मन पे विजय पा ली तो इसका मतलब उसने मून पे विजय पा ली, और अगर उसने मून पे विजय पा ली तो इसका मतलब उसने भाग्य पे विजय पा ली। सक्सेस को भाग्य से जोड़ दिया। भाग्यांक 2 एक बहुत ही पावरफुल नंबर है, बहुत कुछ अचीव कर सकता है अपनी लाइफ में। जैसा कि मैंने बताया है, प्रोज एंड कॉन्स सब मैंने बता दिए हैं, किस तरह की चीज़ें होती हैं, क्या चीज़ें अच्छी हैं, क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या चीज़ें आप करते होगे, और किस तरह से उन्हीं चीज़ों में थोड़े थोड़े चेंजेस ला के आप अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हो। तो कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं भाग्यांक 2 के साथ। अगर आपने भाग्यांक 2 से रिलेट किया हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि इस तरह के और भी वीडियोस आपको मिल सकें। आज मैं भाग्यांक 3 के बारे में बताने वाली हूँ। ये भाग्यांक 3 जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट और स्पेशल नंबर होता है। अगर आप इसे जान लें, समझ लें किस तरह से ये नंबर आपके लिए वर्क कर सकता है, तो आप बहुत कुछ लाइफ में अचीव कर सकते हैं। भाग्यांक कैसे निकालते हैं इसका मैंने एक वीडियो भी बनाया है, आप मेरे चैनल पे जाके उसे देख सकते हैं। यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेंगे, जैसे कि 6 अगस्त 1996 ये किसी की डेट ऑफ बर्थ है।
इसको हम कंप्लीटली जोड़ देंगे, कंप्लीटली ऐड कर देंगे, हमें मिलेगा 39। और न्यूमरोलॉजी में एक रूल होता है, आपको हमेशा नंबर को सिंगल डिजिट मिलाना होता है। 3 + 9 करेंगे तो हमें मिलेगा 12। 1 + 2 जब हम यहाँ पे करेंगे तो हमें मिल जाएगा 3। और इस तरह से आप भाग्यांक निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे भाग्यांक 3 आ गया। अगर आपका भाग्यांक 3 है तो आप जुपिटर से गवर्न होते हैं, जुपिटर से रूल्ड होते हैं, देव गुरु बृहस्पति से आप रूल्ड होते हैं। आपका अगर भाग्यांक 3 है तो आपके वर्क में, आपके करियर में नॉलेज का बहुत बड़ा रोल होगा। आप एक बहुत अच्छे एडवाइजर होते हैं, आप एक अच्छे काउंसलर होते हैं, लोगों की लाइफ में आप वैल्यू ऐड करते हैं। और आप जहाँ वर्क करते हैं वहाँ पर भी आपकी पूरी कोशिश होती है कि किस तरह से आप वैल्यू ऐड करें अपने काम से रिलेटेड, अपने वर्क से रिलेटेड। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आपको ऐसा करना चाहिए, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है। क्योंकि देखिए, लोगों को ज्ञान देने से, समझाने से सिर्फ चीज़ें तो नहीं होती हैं, आपको लोगों की लाइफ में, अपने प्रोडक्ट में, जो भी आपका प्रोडक्ट हो वर्क से रिलेटेड, अपने काम में वैल्यू ऐड करनी होती है। मान लीजिए कोई टीचर हैं, बहुत बड़े लेवल पे कुछ काम कर रहे हैं, ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं, तो आप अगर कोई कोर्स बनाते हैं तो उस कोर्स में आप कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें दे सकते हैं, वैल्यू ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आपने कोई कोर्स बनाया लेकिन आपने बोला ये कोर्स तो मैं आपको दे ही रहा हूँ, इसके साथ मैं ये 4 चीज़ें और दे रहा हूँ। वैल्यू ऐड जब भी आप करते हैं तो आपको ग्रोथ ज़रूर मिलती है। करके देखिएगा, ये चीज़ आपके लिए बहुत ही अच्छी होती है। आप महफिल में अलग ही दिखते हो, जब भी आप कहीं जाते हो तो लोगों की नज़र आपके ऊपर ज़रूर रहती है, एक अलग छाप छोड़ते हैं आप जिस भी महफिल में जाते हैं। आप महफिल में जॉय का, हैप्पीनेस का माहौल बनाए रखते हैं, खुशी का माहौल बनाए रखते हैं, हंसी मजाक करते रहते हैं और इससे सबका बहुत एंटरटेनमेंट होता है, इससे सबको बहुत अच्छा भी लगता है, बहुत मजा आता है सबको। लेकिन कई बार ये बहुत ज्यादा हो जाता है और लोग आपके पीछे, पीठ पीछे फालतू की बातें करने लगते हैं और जब आपको पता चलती हैं वो बातें तो आपको खराब लगती हैं। तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए खराब भी साबित होता है। इसलिए आपको क्या ध्यान देना है कि एक लिमिट में ही चीजों को करना है। अति हर चीज की खराब होती है, ऐसा बोला जाता है। तो इसलिए अगर आप किसी की लाइफ में हैप्पीनेस क्रिएट कर रहे हैं, जॉय क्रिएट कर रहे हैं, तो इतना मत खो जाइए उसमें कि कहीं ना कहीं आपकी भी हैप्पीनेस उसमें खत्म होने लगे। दूसरों को खुश तो कर रहे हैं आप, लेकिन ज्यादा करते हैं तो उसकी वैल्यू नहीं होती है। तो एक लिमिट में ही चीज़ों को कीजिए ताकि आपकी इंपॉर्टेंस बनी रहे। आपको खुद को प्रायोरिटी बनाना चाहिए। जब भी भाग्यांक 3 वाला व्यक्ति खुद पे फोकस करता है, खुद को प्रायोरिटी पे रखता है, तभी उसकी लाइफ में चीज़ें अलाइंड होती हैं। इसलिए आपको अपने बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। इनको ज्ञान लेना बहुत अच्छा लगता है और ज्ञान देना भी इन्हें बहुत पसंद होता है। अक्सर भाग्यांक 3 वाले व्यक्ति बहुत ज़्यादा नॉलेज की बातें करते हुए आपको दिखाई देंगे या कुछ बताते हुए दिखाई देंगे कि उन्हें जो भी कुछ पता चलता है रिसेंटली उनकी लाइफ में, तो वो शेयर करना चाहते हैं उन सब चीज़ों को, दूसरों को बताना चाहते हैं और ये करने में उन्हें बहुत जॉय वाली फीलिंग आती है क्योंकि ये जुपिटर का नंबर है, देव गुरु बृहस्पति का नंबर है। इसलिए ये चीज़ें इनके साथ होती हैं और अगर ये करते हैं ऐसा तो कोई बुरी बात नहीं है, ये आपका एक नेचर ही है। लेकिन हाँ, ज्ञान वही दीजिए जहाँ लोग ज्ञान ले रहे हैं आपसे। ज्ञान उसी को देना चाहिए जो उसका पात्र हो। कुपात्र को ज्ञान देने से ज्ञान का लोप हो जाता है। इसलिए आप बस एक बात का ध्यान दें कि सबको ज्ञान ना देते फिरें, जो उस चीज़ को समझ रहा है उसको स्पेशली आप बताएं उस बात को। इससे आपके ज्ञान की भी वैल्यू रहेगी। और जुपिटर इज अबाउट नॉलेज, तो जुपिटर नॉलेज की बात करता है, ज्ञान की बात करता है। आपकी पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रांग होती है। आप चाहते हो कि जो आपने बोला है उसको अब कैरी फॉरवर्ड किया जाए, वो सुना जाए, उसको समझा जाए, उसके लिए तत्पर रहा जाए। जैसे एक हेडमास्टर की सोच नहीं होती है कि मैंने ये बोल दिया, मैंने डिसीजन बता दिया, अब इसको इस तरह से करो। तो कुछ इस तरह से आपकी सोच होती है। आप बहुत अथॉरिटी में रहना चाहते हैं, आपको अथॉरिटी में रहना भी अच्छा लगता है। अगर किसी भी बात में आपको इम्पोर्टेंस मिलती है तो आपको बहुत अच्छा लगता है। जब कभी भी आपकी बात को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है तो आपका मूड खराब हो जाता है, आपको खराब लगता है। स्पेशली जब आपके कोई बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन हो, आप चाहते हो कि वो बातें सुनी जाएं, बट अगर वो नहीं सुनी जाती तो आपको अच्छा नहीं लगता है। आपकी थिंकिंग, इमेजिनेशन, आकांक्षाएं बहुत बड़ी होती हैं। ये जितना सोचते हैं उतना कर नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि जुपिटर जो है वो नॉलेज है। जुपिटर इज ऑल अबाउट नॉलेज, ज्ञान। इतना ज्ञान भरा हुआ है कि बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं, विचार करने लगते हैं उस प्लानिंग से रिलेटेड। जो भी काम करना है इनको, इतना ज़्यादा उस चीज़ के बारे में सोचने लगते हैं कि इसको ऐसे कर सकते हैं, ऐसे नहीं होगा तो वैसे हो जाएगा, उसको मैं वहाँ से ये प्लान कर लूँगी या ये प्लान कर दूंगा तो ये इस तरह से हो जाएगा।
तो बहुत ज़्यादा प्लानिंग होते 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 जब डिसीजन लेने का टाइम आता है, जब उसको एग्जीक्यूशन का टाइम आता है, तो ये वो कर नहीं पाते, इतना कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है क्योंकि ज्ञान बहुत ज़्यादा है। तो अब एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम आ रही है, एग्जीक्यूशन के लिए जगह ही नहीं बची है। प्लानिंग तो बहुत कर लेते हैं, इनके पास प्लानिंग मास्टरमाइंड बहुत ज़्यादा है, बट एग्जीक्यूशन में इनको प्रॉब्लम आती है। ऐसा क्यों होता है इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दिमाग तो बहुत है इनके पास, लेकिन कन्फ्यूज़न भी बहुत ज़्यादा है। एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं अपनी बातों को, जब भी एक्सप्रेस करने की सोचते हैं तो उसको कुछ इस तरह से कह देते हैं कि इनकी बात ही बिगड़ जाती है। एक्सप्रेस करने में थोड़ा ये मात खा जाते हैं। कई बार ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड भी बोल देते हैं, चीज़ों को इतनी स्ट्रेट बोल देते हैं कि सामने वालों को बुरी लग जाती है। इन्हें ऐसा नहीं लगता, इनको लगता है इन्होंने सही किया है, लेकिन थोड़ा सा इनको अपनी बोली पे, कम्युनिकेशन पे इन्हें वर्क करना चाहिए। बट हाँ, यहाँ पे मैं अगेन एक चीज़ कहना चाहूँगी कि ये बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन होते हैं, बहुत हट के सोचते हैं और ये दूसरों के लिए बहुत लकी होते हैं। अगर भाग्यांक 3 वाला व्यक्ति आपकी लाइफ में है और आपका कोई बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है उससे, तो आप बहुत लकी हैं। भाग्यांक 3 है अगर आपका, तो बहुत अच्छी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होती है आपके पास। जब भी किसी को सलाह की ज़रूरत होती है, जब भी कोई किसी प्रॉब्लम में होता है, तो आप बहुत ईजिली उसको एक अच्छी सलाह देते हैं और आप दूसरों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी कर लेते हैं। अगर आप नॉलेज सेक्टर में वर्क करें, जैसे कि टीचिंग में, एजुकेशन से रिलेटेड कोई वर्क करें जहाँ एजुकेशन इन्वॉल्व हो, आप सलाहकार हो सकते हैं, एडवाइजर हो सकते हैं। सेल्स का और मार्केटिंग का वर्क भी आपको सूट करता है। आजकल तो बहुत ढेर सारी फील्ड्स हो गई हैं, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आ गई हैं, तो आप तरह तरह की चीजें कर सकते हैं। कंप्लीटली आप पे डिपेंड करता है, बट ये जो मैंने चीजें बताई हैं ये स्पेशली आपके लिए होती ही हैं। अगर आप इस तरह की फील्ड्स में हैं तो आपको अच्छी ग्रोथ मिल सकती है। आप बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, आप जब भी तैयार होते हैं तो अलग ही दिखाई देते हैं। आप जब कहीं भी जाते हैं तो लोग आपको जरूर नोटिस करते हैं। आपको किस चीज़ पे वर्क करना चाहिए? अपनी कम्युनिकेशन पे वर्क करना चाहिए। कुछ ऐसी ट्रेनिंग लेनी चाहिए जिससे आपकी कम्युनिकेशन और बेटर हो। अगर आप अपनी कम्युनिकेशन पे वर्क करेंगे, बुक्स पढ़ेंगे, कोई कोर्स करेंगे जिसमें कम्युनिकेशन के बारे में बताया जा रहा हो, बहुत ग्रोथ मिल सकती है आपको। कम्युनिकेशन पे वर्क करना भाग्यांक 3 वालों के लिए गेम चेंजर का काम करता है। आपका लक फैक्टर भी इनहेंस होता है, आपको बहुत ग्रोथ मिलती है लाइफ में। भाग्यांक 3 वालों के ऊपर कई बार बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी एंग्जाइटी का कारण बनती हैं, क्योंकि आप ओवर थिंकर हो, बहुत ज्यादा सोचते हो चीजों के बारे में। अगर आपका भाग्यांक 3 है तो आप जिससे भी जो भी प्रॉमिस कर रहे हो, अपनी जबान दे रहे हो, तो वो चीज आप जरूर कीजिए। जो भी आप प्रॉमिस करते हो उसको आपको जरूर करना चाहिए। अच्छा होगा अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो प्रॉमिस करें ही ना, अपनी जबान दे ही ना उस व्यक्ति को। इससे आपका जो जुपिटर है वो खराब होता है जब आप प्रॉमिस नहीं मेंटेन कर पाते हो। इसलिए जब भी आप किसी को प्रॉमिस कर रहे हैं तो उसे ब्रेक मत कीजिए। और हाँ, अगर आप प्रॉमिस निभाते हैं, अपनी जुबान दे दी और वो काम आपने कर लिया, तो उल्टा ये आपके लिए बहुत अच्छा भी होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क करना चाहिए, उसी तरह से आपको अपनी बॉडी पे भी वर्क करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई एक्टिविटी कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं। कुछ ना कुछ एक्टिविटी जरूरी होती है भाग्यांक 3 वाले व्यक्तियों के लिए। आपका रिलेशनशिप जो होता है, कई बार देखा गया अच्छा नहीं होता है, कॉम्प्लिकेशंस होते हैं रिलेशनशिप में। तो जब भी आप कम्युनिकेशन स्किल अपनी अच्छी करेंगे और अपना जो बॉडी है उसको भी मेंटेन रखेंगे, तो इससे आपका रिलेशनशिप भी इम्प्रूव होता है। और साथ ही साथ रिलेशनशिप तो इम्प्रूव होता ही है, आपका बॉडी एंड माइंड बहुत पीस में रहता है। और जब बॉडी और माइंड आपका कामिंग रहता है तो आप अच्छे से सोच पाते हो, चीज़ें अच्छे से करते हो, ग्रोथ मिलती है और सक्सेस भी मिलती ही मिलती है। क्योंकि भाग्यांक 3 वाले व्यक्तियों को बॉडी एंड माइंड को बैलेंस में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसा भी होता है कि आप बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले लेते हो। हाँ मैं ये कर लूंगा, ओके हो जाएगा, या हाँ मैं कर लूंगी इसे। इस तरह की चीजें आप कर तो लेते हो और आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस होता है कि नहीं मैं तो कर लूंगी, बट होता क्या है कि आप कर नहीं पाते हो। आप बोलते हो ठीक है बाद में करेंगे, अरे यार हम बाद में करके दे देंगे, अभी तो बहुत टाइम है, मैं कर लूंगी, इतनी जल्दी ही क्या है। इस तरह के थॉट्स आपके मन में आते रहते हैं और चीजें टलती चली जाती हैं। और एक टाइम ऐसा आता है कि बहुत कम टाइम बचता है और आपको वो जो आपने काम की जिम्मेदारी ली थी वो आपको बहुत ही कम टाइम में कंप्लीट करके देना होता है। और इससे आपको एंग्जाइटी होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लेजी हो गए, इसलिए ये सारी चीजें आपके साथ हुई। लेजी जब भी आप हो रहे हैं तो आपको समझना है कि अरे ये मैं आलसी क्यों हो रही हूँ, क्यों आलसी हो रही हूँ, मुझे करना है काम, नहीं तो मेरे ऊपर ही प्रेशर आएगा और एंग्जाइटी होगी और चीजें मैं ठीक से कर नहीं पाऊंगी और वहां से आपकी ग्रोथ जो है होती नहीं है और आपकी जो सक्सेस की सीढ़ियां आप चढ़ने की सोच रहे होते हैं वो उतरने लगते हैं। तो आपको क्या करना है, जो भी आपने काम लिया है उसको एक अच्छे समय पर फिनिश करें, प्रेशर ना लें, एंग्जाइटी में ना आ जाए कि मैं बाद में करूंगा, उस चक्कर में आपने सारा काम ही खराब कर दिया। तो आपको क्या करना है, आपको ऐसा काम करना है जिसमें एंग्जाइटी वाली सिचुएशन क्रिएट ही ना हो और आप
चीज़ों को अच्छे से कर पाएं अपनी लाइफ में। आपको घूमना, सोना, ट्रेवल करना, अच्छा खाना खाना, ये सब बहुत पसंद होता है। घूमना तो आपको बहुत ही पसंद होता है। आपको एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, गट इश्यूज, हार्मोनल इश्यूज, एंजाइटी इश्यूज, इस तरह की चीजें आपको होती हैं। समटाइम्स मेंटल डिसऑर्डर भी भाग्यांक 3 वाले व्यक्तियों को हो जाता है। कुछ इस तरह से आपकी लाइफ में चीजें होती हैं हेल्थ से रिलेटेड। बहुत ज्यादा ये नहीं होता है, समटाइम्स जब भी कुछ होता है तो इन्हीं सब चीजों से रिलेटेड होता होगा आपको। और भी बहुत ढेर सारी चीजें हो सकती हैं, बट स्पेशली जो चीजें होती हैं ज्यादातर वो मैंने यहाँ पे मेंशन की हैं। तो इस तरह की चीजें जो मैंने आपको बताई हैं हो सकती हैं, इसलिए आप अपना ध्यान दीजिए अपने खाने का। क्या आप खा रहे हैं, बहुत ही हेल्दी होना चाहिए, बहुत ही न्यूट्रिशियस होना चाहिए। बहुत ज्यादा खराब बाहर का इस तरह की चीजें आपको अवॉइड करनी चाहिए जो कि आपकी हेल्थ को खराब करें। इसलिए कम्प्लीटली आपको अपनी हेल्थ का ध्यान देना चाहिए। बहुत ही क्लीन और हेल्दी खाना आपको खाना चाहिए। अब मैं आपको बहुत ही पावरफुल रेमेडीज बताने वाली हूँ जिससे आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो आपको बहुत साफ सफाई से रहना चाहिए। आप जुपिटर से रूल होते हैं, और जब भी आप नहाते हैं तो आपको अपने वाटर में, नहाने वाले पानी में सी सॉल्ट जरूर डालना चाहिए। इस चीज से आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी भी अट्रैक्ट करते हैं। आप जुपिटर से गवर्न होते हैं तो बहुत ज्यादा टाइम तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कहीं ना कहीं से आपको हेल्प जरूर मिल जाएगी, क्योंकि आप देव गुरु बृहस्पति जुपिटर से रूल होते हैं। ये एक जुपिटर की ब्लेसिंग होती है आपके लिए। भाग्यांक 3 के बारे में जो भी मैं बता रही हूँ, अगर आप रिलेट कर रहे होंगे तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इसी के साथ मैं आपको दूसरी पावरफुल रेमेडी बताऊंगी। आपके घर का या आपके वर्क स्पेस का जो साउथ डायरेक्शन है वो बहुत ज्यादा क्लीन होनी चाहिए, क्लटर्ड नहीं होनी चाहिए, बहुत गंदी नहीं होनी चाहिए, बहुत ही क्लीन उसे आपको रखना है। ये आपके लिए बहुत अच्छा होता है, आपकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आप अपनी वर्क स्पेस का जो साउथ डायरेक्शन है वो जरूर चेक कीजिएगा, और अपने घर का भी साउथ डायरेक्शन चेक कीजिएगा। अगर आप भाग्यांक 3 हैं तो ये भी एक बहुत पावरफुल रेमेडी मैं आपको बताने जा रही हूँ। आपको कभी भी लकड़ी का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, लकड़ी का अपमान नहीं करना चाहिए, पेड़ नहीं कटवाना चाहिए। ये आपके लिए बहुत ही खराब होता है, आपके लक फैक्टर को ये खराब करता है। तो कभी भी आप स्वयं खुद से पेड़ तो कभी भी ना काटें, और कोशिश करें कि आप इन सब कामों में इन्वॉल्व ना हो। आपके लिए ये अच्छा नहीं होता है। इसलिए कभी भी आपको वुड का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, लकड़ी का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। इसका उल्टा अगर आप पेड़ लगाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा होता है, आपकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है, आपके लक फैक्टर को ये बहुत इन्हेंस करता है। इसलिए पेड़ लगाना भी आपके लिए एक बहुत अच्छी रेमेडी मानी गई है। अपनी पर्स में भी आप चंदन की लकड़ी का एक टुकड़ा रख सकते हैं। ये भी आपके लिए बहुत लकी होता है, बहुत ही अच्छा होता है आपके लिए, बहुत ही पॉजिटिव होता है आपके लिए। तो कुछ इस तरह से होता है भाग्यांक 3। अगर आपने रिलेट किया हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि इस तरह के और भी वीडियोज़ आपको मिल सकें। हर हर महादेव, जय महाकाल।